अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी स्कैमिंग के बारे में। कल मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे तकरीबन 20 से ज़्यादा ऐसे क्रिप्टो करेंसी स्कैम मिले हैं जो अक्सर लोगों के साथ होते हैं। इस वीडियो में सिर्फ हम 5 ऐसे क्रिप्टो करेंसी स्कैम के बारे में बात करेंगे जो बहुत ही मशहूर है और बहुत सारे लोगों के साथ वो होता है। हम कह सकते हैं कि इट कुड बी नाइटमेयर फॉर द न्यू क्रिप्टो करेंसी ट्रेडर। अभी जितने भी बिगिनर आ जाते हैं वो इन चीज़ों के बारे में नहीं जाते, या जो ऑलरेडी इस्टेब्लिश प्लेयर है क्रिप्टो करेंसी मार्केट में वो भी इनके बारे में नहीं जानते कि स्कैमिंग के बारे में। तो मैंने उनके इस वीडियो के चैप्टर बनाए हुए हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देख भी सकते हैं कि मुझे इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें डिस्कस करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ स्कैमिंग है। आपको इनके बारे में मैं बताऊंगा कि आप ये कैसे काम करते हैं और इसे अवॉइड कैसे करनी है। ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को भी लाइक करो और कमेंट भी करो। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। पहली टाइप्स ऑफ स्कीमिंग की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास है पोंजी स्कीम। अभी पोंजी स्कीम की हम बात करें तो पोंजी स्कीम है, ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि ये हमारे पास सारे फिनेंशियल मार्केट में होते हैं। हमारे पास फिनेंशियल मार्केट का मतलब ये है कि हमारे पास फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उसके अलावा हमारे पास स्टॉक मार्केट है या क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग है। इन सारों में पोंजी स्कीम होती है। लेकिन असल में पोंजी स्कीम है क्या, इनके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ। 1920 में यानी 1920 में चार्ली पुंजी नामी एक शख्स था, मैसाचुसेट यूनाइटेड स्टेट में। उसने पहली बार ये पुंजी स्कीम, उसी के नाम से फिर ये पुंजी स्कीम इंट्रोड्यूस हुआ और मशहूर हुआ, बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ। वो क्या करता था कि उसने एक स्मॉल सी कंपनी बनाई 1920 में। वो इन्वेस्टर को ये गारंटी देते थे कि हम आपको 50% रिटर्न देंगे इस अगर आप इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे। तो जितने भी हम इन्वेस्टर आ जाते थे वो तो यहाँ पे इन्वेस्ट करते थे। अभी जो ऑलरेडी उनके पास दो किस्म के कस्टमर थे, एक उसके पास ऑलरेडी एग्जिस्टेंस थी यानी जिन लोगों ने इन्वेस्ट किए थे। अभी जो न्यू कस्टमर आ जाते थे तो वो न्यू कस्टमर से पैसे, न्यू इन्वेस्टर से पैसे ले लेते थे और जो ओल्ड थे एग्जिस्टेंस थे उनको उसको रिटर्न दे देते। और इसी तरह एक सिस्टम चलता था, जितनी भी न्यू कमर की मनी आ जाती थी वो ओल्ड इन्वेस्टर को दे देते। तो ये एक सिस्टम उसने बनाया था चार्ली पुंजी ने। अभी अगर बात करें तो उसकी ऐसी कोई भी लेजिटिमेट बिजनेस नहीं थी जिससे उसकी कोई रिटर्न आती थी। इससे पहले ऐसा कोई स्कीम था ही नहीं, इसलिए इन्वेस्टर को वो ट्रस्ट करना पड़ा इस पे और यहाँ पे इन्वेस्ट की। यहाँ पे वो 50% रिटर्न देता था। तो यहाँ पे कुछ इस तरह हुआ कि वो पिरामिड स्कीम भी चलाता था। पिरामिड स्कीम का मतलब ये है कि वो लोगों को कहते थे कि अगर आप अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स को यहाँ पे लेके आएंगे तो आपकी रिटर्न को और इंक्रीज हो जाएगी। तो इससे बहुत ज़्यादा लोग इन्वेस्टर यहाँ पे आ गए, हज़ारों में इन्वेस्टर यहाँ पे आ गए, उन्होंने अपना कैपिटल यहाँ पे इन्वेस्ट किया। चंद महीनों के बाद जब बहुत ज़्यादा लोग आ गए तो उनके पास बहुत ज़्यादा कैपिटल जमा हुआ और वो गायब हो गया। तो उसी की वजह से, उसी के बाद ये पूंजी स्कीम के नाम से मशहूर हुआ। अभी ये पूंजी स्कीम है, ये कितने दिन तक चल सकता है या कितने महीनों तक चल सकता है, तो ये उसको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बाज़ पूंजी स्कीम है वो 3 महीने, 6 महीने, 1 साल, लेकिन जो तारीख में, जो पूरे हिस्ट्री में, वर्ल्ड हिस्ट्री में सबसे बड़ा पूंजी स्कीम था वो 17 ईयर तक चला था। वो हमारे पास था, हम उसको कहते हैं बेराड लॉरेंस, एक शख्स था, वो भी यूनाइटेड स्टेट का एक शख्स था जिसने बहुत बड़ा फ्रॉड किया था। इनकी अगर हम बात करें इन्वेस्टर की लिस्ट को अगर हम देखें तो वहाँ पे बहुत बड़े बड़े बैंक थे, हेज फंड थे, बड़े बड़े कंपनीज थी, बहुत बड़े ज़्यादा इन्वेस्टर थे। उन्होंने बिलीव किया था इस कंपनी पे और यहाँ पे इन्वेस्ट किया और इस फ्रॉड में $64 बिलियन की फ्रॉड हुई थी। फिर उसके बाद में कोर्ट ने उसको 150 ईयर का जेल दिया और अभी रिसेंटली 2021 में उसकी डेथ हुई है। तो ये हमारे पास हिस्ट्री में सबसे बड़ा पोंजी स्कीम था। अभी पोंजी स्कीम अगर हम क्रिप्टो करेंसी की बात करें तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा पोंजी स्कीम होती है। इसकी मेन रीज़न ये है कि क्रिप्टो करेंसी हमारे पास डिसेंट्रलाइज है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी हमारे पास डिसेंट्रलाइज वर्ल्ड है। तो यहाँ पे पोंजी स्कीम आसानी के साथ हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं अगर आप लोगों के साथ बात करूँ, हमारे पास लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है। वो जैसे हमारे पास है यूनिस्वेप है, जहाँ से आप या ब्लॉकफाई है हमारे पास, जहाँ पे आप लैंड भी कर सकते हैं या बोरो भी कर सकते हैं। ये हमारे पास डिसेंट्रलाइज है। अगर लैंडिंग प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है, बोरोइंग प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलाइज है तो फिर तो ठीक है। अगर ये हमारे पास बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज लैंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, हमारे पास एक था बिट कनेक्ट, ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म था लेंडिंग का और बोरोइंग का। तो यहाँ पे लोगों ने इन्वेस्ट किए और उनको 40% ये रिटर्न देता था।
यानी रिटर्न, इतनी ज़्यादा रिटर्न ना कोई बिजनेस में होता है, ना किसी क्रिप्टो करेंसी में होते हैं, या किसी भी फिनेंशियल मार्केट में नहीं होते। तो ये उनको 40% रिटर्न दे देते, और जैसे ही बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे इन्वेस्ट किए, उसने मिलियंस ऑफ डॉलर लोगों का फ्रॉड हुआ और वो लूट गए और ये कंपनी खत्म हो गई। उसके बाद हमारे पास एक और जो बिटकॉइन पेमेंट सिस्टम था हमारे पास, बिट क्लब नेटवर्क, ये भी था। इसने बहुत बड़ी फ्रॉड की थी सारे लोगों के साथ, इन्वेस्टर के साथ। अभी इसका एक और टाइप है पोंजी स्कीम की, वो है क्लाउड माइनिंग। अब नॉर्मली देखते हैं कि हमारे पास मैसेंजर में, व्हाट्सएप या उसके अलावा टेलीग्राम पे कुछ पर्सनल मैसेज आते हैं। वो कहते हैं अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, माइनिंग में इन्वेस्ट करेंगे, तो आपको एक रेगुलर स्ट्रीम मिलेगा। और एग्जैक्टली ऐसा होता है, जब आप अपने क्रिप्टो को उनको दे देते हैं, माइनिंग में लगा देते हैं, तो वो आपको कुछ महीने रेगुलर इनकम स्ट्रीम दे देते हैं। लेकिन हालांकि उसकी कोई भी माइनिंग बिजनेस नहीं होती, यानी उसकी कोई भी लेजिटिमेट ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, और आप वो सारे अमाउंट आपको लूट लेते हैं और आपके अकाउंट खाली हो जाती है। जैसे हमारे पास कल पाकिस्तान में जो हुआ था, जो कि एक स्कीम, पोंजी स्कीम आया था। 11 एप्लीकेशन थी जो बाइनेंस के साथ भी वॉलेट थे, वो भी पोंजी स्कीम में आते थे, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न देते थे, बहुत ज़्यादा गारंटी दे देते, रिटर्न की गारंटी देते। तो ये हमारे पास पोंजी स्कीम है। अभी इसको एवॉइड कैसे करना है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, क्योंकि ये जो पोंजी स्कीमर है, जो क्रिएट करते हैं इस स्कीम को, वो अपनी जो टेक्निक्स है उसको बार बार चेंज करता है। जैसे लोगों को अवेयरनेस आती है तो वो नई स्कीम लेके आते हैं। तो पहली चीज़ तो ये आपने देखना है, अगर किसी भी स्कीम ने, किसी भी ऐसी कंपनी ने आपको फिक्स रिटर्न दिया और वो रिटर्न ज़्यादा है, नॉर्मली जो पोंजी स्कीम होते हैं वो आपको ज़्यादा रिटर्न की लालच देते हैं, 30%, 40%, 50%, इवन 80% रिटर्न। आप आसानी के साथ इसे समझ जाए कि ये कोई पोंजी स्कीम है, ये कोई ऐसी स्कीम नहीं है। उसके अलावा अगर हम बात करें पोंजी स्कीम की, तो ये आपको ज़्यादा लालच भी देते हैं, ग्रीड भी देते हैं। उसके अलावा आपको बोनसेस, रिवार्ड देते हैं, बार बार आपको ज़्यादा बोनसेस देते हैं। और उसके अलावा आपको रेफरल के लिए कहा जाता है कि अगर आप फ्रेंड को लेके आएंगे या उसके अलावा अपने फैमिली मेम्बर को लेके आएंगे, तो हम आपको इतनी ज़्यादा अमाउंट देंगे। तो ये हमारे पास हुआ पोंजी स्कीम हुआ। उसके अलावा हमारे पास बहुत सारे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर है, जो कोई पेड प्रमोशन होते हैं, उसको $1000 दिए जाते हैं ऐसी स्कीम को प्रमोट करने के लिए। तो आपने किसी भी ऐसी स्कीम में नहीं आना है, बल्कि आपने उसको प्रॉपरली एनालाइज करना है बिफोर टेकिंग एनी फाइनेंशियल या इन्वेस्टमेंट डिसीजन। तो ये हमारे पास हुआ पोंजी स्कीम एक टाइप से। अभी हम बात करेंगे हमारे पास जो मोस्ट पॉपुलर जो हमारे पास स्कैमिंग टाइप्स है, वो हमारे पास है गिव अवे स्कैमिंग। ये बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये क्रिप्टो करेंसी में बहुत ज़्यादा मशहूर है। ये 4 दिन पहले हमारे पास जो गिव अवे स्कीम हुआ था उसकी एग्जाम्पल में मैं देता हूँ। अभी हमारे पास गिव अवे स्कीम क्या होता है, ये एक टेक्निक्स है जो स्कैमर यूज़ करते हैं। नॉर्मली ये आपको ये कन्विंस करता है कि अगर आप मुझे सपोज करें 1 बिटकॉइन सेंड करेंगे, तो मैं आपको डायरेक्टली 2 बिटकॉइन सेंड करूँगा। अगर आप हमें 2 बिटकॉइन सेंड करेंगे तो मैं आपको 4 बिटकॉइन, अगर आप मुझे 1 कार्डानो सेंड करेंगे तो हम तुझे 2 कार्डानो। तो इसी तरह डबल शॉट, जिसको हम कहते हैं कि डबल शॉट की अमाउंट को डबल भी करेंगे। लेकिन ये बहुत से एडवांस टेक्निक्स यूज़ करते हैं। ये नॉर्मली क्या करते हैं कि जितने भी हमारे पास सेलिब्रिटीज़ है या जितने भी इन्फ्लुएंसर है, टिकटॉक, ये नॉर्मली 2 प्लेटफॉर्म को यूज़ करते हैं। एक हमारे पास ट्विटर है और दूसरा हमारे पास यूट्यूब है। ये नॉर्मली ट्विटर पे जितने भी इन्फ्लुएंसर है उसकी अकाउंट बना देते हैं, या तो फेक अकाउंट बना देते हैं। वहाँ पे कहते हैं कि ये हमारे पास मैं गिव अवे करने जा रहा हूँ, 100 BTC की गिव अवे, 200 BTC की गिव अवे, अगर आप इसमें हमें ये सेंड करेंगे तो हम आपको इतने सेंड करेंगे। एक टेक्निक्स तो ये है। उसके अलावा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैकर होते हैं, जो हमारे पास एडवांस हैकर होते हैं। वो जितने भी हमारे पास सेलिब्रिटी है या इन्फ्लुएंसर है उसके अकाउंट को हैक करते हैं। फॉर एग्जांपल एक बार एलॉन मस्क का अकाउंट हैक हुआ था और वहां पे उसने लिखा था कि मैं गिव अवे करने जा रहा हूं, आप हमें 5 बिटकॉइन सेंड करेंगे तो मैं आपको 10 बिटकॉइन सेंड करूंगा। और स्काई न्यूज़, जो कि इंटरनेशनल न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, उसने वहाँ पे इन्वेस्ट किए थे और उसके पैसे चले गए। इस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जांपल भी देता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो एलॉन मस्क की एक तस्वीर, एक पोस्ट आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि BTC की गिव अवे की अनाउंसमेंट हो रही है। उसके अलावा जो बड़ी कंपनीज है, जैसे हमारे पास टेस्ला है, उसके नाम से ये किया जाता है कि आप टेस्ला इतनी गिव अवे कर रहे हैं, अगर आप मुझे ये सेंड करेंगे। एक तो ट्विटर पे हुआ, ट्विटर ने बहुत ज़्यादा क्रैक डाउन भी किया इस स्पैम पे, लेकिन अभी भी ये बहुत ज़्यादा मशहूर है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं कि उसके अलावा जो रिसेंटली हुए 4 दिन पहले एक ऐसा ही स्कीम हुआ, गिव अवे स्कीम। हमारे पास ट्विटर पे एक बहुत ही मशहूर बिटकॉइन इन्फ्लुएंसर है माइकल सेलर, जो कि मैक्रो स्ट्रेटेजी इन्वेस्टमेंट फर्म का CEO है। उसके नाम से एक गिव अवे चल रहा था और एक शख्स ने उसी एड्रेस पे गिव अवे बेच दिए, बिटकॉइन बेच दिए, तकरीबन 6.25 बिटकॉइन बेच दिए, जिसकी वर्थ थी $1.1 मिलियन। 2022 में ये पहली सबसे बड़ा स्कीम था।
तो आपने ये ज़रूर देखना है, गिव अवे स्कीम में नहीं आना। उसके अलावा यूट्यूब में ये कैसे यूज़ होता है, ये ट्विटर ने जब इस पर क्रैक डाउन किया उसके बाद ये लोग यूट्यूब में आ गए। अभी यूट्यूब में ये गिव अवे स्कीम कैसा होता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत ज़्यादा चैनल है। फॉर एग्जांपल एक चैनल है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। आप ये नॉर्मली क्या करते हैं, लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक चैनल है, वहाँ पे विटेलिक ब्यूटेनन बैठा हुआ है, वो इंटरव्यूज़ दे रहा है। विटेलिक हमारे पास इथेरियम का फाउंडर है। अभी ये लोग क्या करते हैं, स्कैमर के ऐसे जो टॉप है फाउंडर है किसी भी, फॉर एग्जांपल कार्डानो के है, उसकी चार्ली हॉस्किंसन, उसकी प्रीवियस इंटरव्यू चला देते हैं। आगे इस वीडियो में आप देख भी सकते हैं कि वहाँ पे जो साइट पे एक इश्तिहार जारी है, एक पोस्ट लगाई हुई है कि अगर आप हमें एक इथेरियम बेच देंगे तो हम आपको 2 इथेरियम बेच देंगे। तो ये टॉप टेक्निक्स हैं जो स्कैमर यूज़ करते हैं यूट्यूब में। आपने हमेशा उसको देखना है, कभी भी ऐसी किसी भी इवेंट्स में पार्टिसिपेट नहीं करें। ये नॉर्मली इस तरह करते हैं कि यूट्यूब पे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग लगाते हैं, उसके नीचे आपको एक लिंक गिवन होती है कि आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए इस लिंक पे क्लिक करो। जब आप वहाँ पे लिंक पे चले जाते हैं तो आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता देता है कि आपने कैसे इस एड्रेस पे भेजना है और फिर कैसे हम आपको वापस भेजेंगे। तो आपने इस फ्रॉड से हमेशा बचना है। यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा होते हैं, ये हमेशा लाइव स्ट्रीमिंग के फॉर्म में होते हैं। अभी हमारे पास जो तीसरा टेक्निक्स है वो हमारे पास है फिशिंग की। अभी फिशिंग स्कीम का क्या मतलब है, सिंपल का मतलब, इसका बहुत से ज़्यादा सिंपल मतलब है। इसका मेन मकसद होता है इस टेक्निक्स का कि आपकी जो सेंसिटिव डेटा है उसको चोरी कर ली। सेंसिटिव डेटा का मतलब ये है कि तुम्हारी जितनी भी क्रेडेंशियल है, तुम्हारा ईमेल एड्रेस है, तुम्हारा पासवर्ड है, तुम्हारा प्राइवेट की है, तुम्हारा आईडी नंबर है, उसके अलावा तुम्हारा फ़ोन नंबर है, उसको चोरी कर ले ताकि तुम्हारी जो क्रिप्टो वॉलेट है उस तक उसको एक्सेस मिले और फिर वो आपकी क्रिप्टो को चोरी कर ले। इसको मोस्टली कैसे होता है, फॉर एग्जांपल आप ईमेल खोलते हैं, आपको कोई लिंक गिवन होती है, या उसके अलावा ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा टेक्निक को यूज़ करते हैं। इनमें से एक नॉर्मल टेक्निक ये भी है, फॉर एग्जांपल आपको एक लिंक गिवन होती है या कोई आपको लिंक भेज देते हैं आपके फ़ोन नंबर पे, आपके ईमेल एड्रेस पे। वहाँ पे हमारे पास जो ऑफिशियल बाइनांस का है वो binance.com binance.com है। लेकिन नॉर्मली ये क्या करते हैं कि ऐसी बड़ी प्लेटफॉर्म के नाम से एक लिंक जनरेट करते हैं। बाइनांस है, फॉर एग्जांपल ये इसमें ए है, इसको चेंज करते हैं या उसको कैपिटल करते हैं या उसके अलावा उसको @ में चेंज करते हैं या उसके अलावा इसमें किसी भी चीज़ को थोड़ी सी चेंजेस कर देते हैं। तो आपको यही समझ आते हैं कि ये उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। आप उस पर क्लिक करते हैं तो वहाँ पे आप एक क्रेडेंशियल अपनी क्रेडेंशियल देते हैं, तो ये आपकी सारी उसको चोरी कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, हमारे पास है ledger.com। अभी लेजर जो है, लेजर हमारे पास एल से शुरू होता है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख भी सकते हैं वहाँ पे हमारे पास जो एल है वो स्मॉल एल वहाँ पे लिखा हुआ है। ये हमारे पास एक डोमेन नेम है। नॉर्मली इस तरह होता है कि जो स्कैमर होता है, जो ये स्कैम करते हैं, फिशिंग स्कैम करते हैं, ये एल की जगह अगर हम यहाँ पे कैपिटल आई लेके, हम यहाँ पे अगर कैपिटल आई लेके, तो ये भी ledger.com जैसे लगता है। और यहाँ से भी आपने देखना है, नॉर्मली आपने कोशिश करना है कि गूगल क्रोम पे जाना है, उसकी जो ऑफिशियल अकाउंट है उसको आइडेंटिफाई करने। कोई भी अगर आपके पास ऐसे लिंक आ जाता है या किसी भी कमेंट में गिवन हो या किसी भी ईमेल एड्रेस पे आता है या किसी भी फ़ोन नंबर पे आता है, तो आपने लिंक पे कभी भी क्लिक नहीं करना है। ये बहुत मोस्ट एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड हैकर अटैक्स होते हैं जिसको हम कहते हैं फिशिंग। उसके अलावा जो चौथा हमारे पास एक और टेक्निक्स है, वो हमारे पास है फिशिंग वॉलेट। आपकी जो वॉलेट है उस तक एड्रेस वो नॉर्मली हम क्या करते हैं, क्या हमारे पास जो क्रिप्टो करेंसी है उसको हम एक्सचेंज में रखते हैं या हाँ अपने वॉलेट में रखते हैं। जैसे हमारे पास ट्रस्ट वॉलेट है, जैसे हमारे पास मेटामास्क वॉलेट है, या उसके अलावा हमारे पास हार्ड वॉलेट है, लेजर नैनो वॉलेट है, ट्रीजोर टी मॉडल है। ऐसे बहुत सारे हमारे पास वॉलेट होते हैं। तो ये अटैक्स क्या करते हैं, नॉर्मली आपकी जो प्राइवेट की होते हैं, वॉलेट की प्राइवेट की, उसको चोरी करने की कोशिश करते हैं। इसकी टेक्निक, ये कैसी टेक्निक्स को यूज़ करते हैं वो मैं आप लोगों को समझा दूँ। पहले मैं जो सबसे बड़ा ऐसा फ्रॉड हुआ था वो आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ कि कुछ इस तरह हुआ। इलेक्ट्रम वॉलेट नामी एक वॉलेट था, वो एक शख्स ने डाउनलोड किया, लेकिन ये जो वॉलेट था ये एक्सप्लॉइटेड वर्जन था, यानी एक ऐसे क्रिएट किया गया था, उसने ऑफिशियल वेबसाइट से, उसके ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से डाउनलोड नहीं किया था। तो यहाँ पे उसने जैसे ही अपने बिटकॉइन को एक्सचेंज यहाँ पे ट्रांसफ़र किए, और ये बिटकॉइन थोड़े बिटकॉइन नहीं थे, 1400 बिटकॉइन थे, जो तकरीबन 16 मिलियन जिसकी वर्थ थी, $16 मिलियन उसकी वर्थ बनती थी। जहाँ यहाँ पे ट्रांसफ़र किए तो कुछ दिनों के बाद, कुछ अरसे के बाद वहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई कि आप इसको अपग्रेड करो, अपने वॉलेट को अपग्रेड करो। जैसे ही उसने अपडेट पे क्लिक लगाई तो उसकी जितनी भी उसकी अमाउंट थी बिटकॉइन, वो उसके जो हैकर थे उस वहाँ पे चले गए। तो यहाँ पे जब भी आपने वॉलेट को डाउनलोड करना है तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, कोशिश करो कि उसके ऑफिशियल अकाउंट पे जाओ। उसके अलावा एक और टेक्निक है, नॉर्मली हम क्या करते हैं कि इस वॉलेट की एक्सटेंशन को अपने गूगल क्रोम में ऐड करते हैं।
हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं क्रोम के जो एक्सटेंशन है या उसके जो वेब स्टोर है वहाँ पे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। वहाँ पे हम सर्च में लिखते हैं मेटामास्क और हमारे पास मेटामास्क आ जाता है। लेकिन यहाँ पे नॉर्मली बहुत बार मैंने देखा है कि यहाँ पे आपको कई मेटामास्क की ऑप्शन गिवन होती है। नॉर्मली हैकर क्या करते हैं कि ऐसे क्लोन को वो बना देते हैं, उसकी जो रिव्यू है, कमेंट है, वो भी ऐसे फेक होता है। वहाँ पे क्लिक करते हैं तो आप वो मेटामास्क है उसको क्रोम एक्सटेंशन में ऐड करते हैं। जब भी आप फंड को वहाँ पे लेके जाते हैं तो फिर ये आपके पास एक नोटिफिकेशन आते हैं अपडेट के, वहाँ पे आप क्लिक करते हैं तो आपकी जितनी भी क्रिप्टो है वो उन स्कैमर के हाथ लग जाते हैं। तो हमेशा आपने कोशिश करना है कि मेटामास्क हो या कोई भी वॉलेट हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसको डाउनलोड किया करो। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट स्कैमिंग टेक्निक है वो हमारे पास है आईसीओ स्कैमिंग टेक्निक। आईसीओ का मतलब ये है इनिशियल कॉल ऑफरिंग। ये 2017 में बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ था। अभी आईडीओज होता है, इनिशियल डेक्स ऑफरिंग होता है, उसके बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं। लेकिन आईसीओ हमारे पास होता है कि जब भी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो इसकी उससे पहले उसी प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए उसकी फंड रेजिंग करते हैं। तो फंड रेजिंग के लिए वो आईसीओ ऑफर करते हैं कि आप इसको पहले से इसमें इन्वेस्ट करो, ये टोकन लो आसान डिस्काउंटेड प्राइस में। तो इसके बाद जब ये लॉन्च हुआ तो इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई बढ़ेगी, तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ। और इसी तरह बहुत सारे हमारे पास आईसीओ प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे ये इसको लिस्ट करते हैं। जब भी बहुत सारे इन्वेस्टर इसमें गेदर हो जाते हैं, आ जाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो वो गायब हो जाते हैं। नॉर्मली ये क्या करते हैं कि ये यूट्यूबर को हायर करते हैं, उसको पेड टास्क देते हैं। लेकिन आप लोगों को ये मालूम है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि जितने भी हमारे पास यूट्यूबर हैं जो क्रिप्टो करेंसी में इन्वॉल्वमेंट है वो पेड प्रमोशन देते हैं। एक पेड प्रमोशन की $1000 से ज़्यादा वो चार्ज करते हैं। अभी जब उसकी चार्जिंग होती है तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट आएगी और वो लोग लाखों डॉलर कमा जाते हैं और यहाँ से चले जाते हैं। 2017 में हमारे पास जो 80% जो आईसीओ थी वो स्कीम थी। तो अभी भी अगर आपने किसी भी आईडीओ या किसी भी आईसीओ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको प्रॉपरली एनालाइज करना चाहिए वो प्रोजेक्ट के बारे में। किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप नहीं जानते, कभी भी उसमें पार्टिसिपेट आपने नहीं करना है। नॉर्मली बहुत सारे यूट्यूबर ऐसे हैं जो आईडीओज के बारे में बात करते हैं, उसको प्रमोट करते हैं, तो आपने ध्यान रखना है, प्रॉपरली एनालाइज करना है। किसी चीज़ के बारे में अगर आप नहीं जानते, उसके बारे में आपने कभी भी नहीं जाना है। तो आईसीओ को सिलेक्शन के लिए एक प्रॉपर स्टेप है, एक तकनीक से इंशाल्लाह एक वीडियो में मैं आप लोगों को ये गाइड करूंगा कि आपने किसी भी आईसीओ में अगर पार्टिसिपेट करना है तो उस प्रोजेक्ट को कैसे एनालाइज करना है। तो ये हमारे पास था आईसीओ के बारे में। अभी हमारे पास जो लास्ट है वो हमारे पास स्कीम है क्रिप्टो करेंसी, वो है कमेंट स्कीम। मैं ये यूट्यूब वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यूट्यूब वीडियो के नीचे बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं, वहाँ पे कमेंट्स आ जाते हैं, ये लिखा जाता है कि फ़लाँ फिनेंशियल एडवाइज़र है, उसने मुझे इतना प्रॉफिट दिया, मैंने वहाँ पे 10,000 इन्वेस्ट किए तो उसने मुझे $50,000 रिटर्न दे दिया। तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास कमेंट आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही कमेंट आ जाते हैं तो उसको रिप्लाई करने के लिए 40-50 रिप्लाई वहाँ पे आ जाते हैं, 40-50 स्कैमर और आ जाते हैं। तो वहाँ पे वो लोग कॉन्टैक्ट नंबर या उसके अलावा कोई ऐसी लिंक गिवन होती है जहाँ पे अगर आप क्लिक करते हैं तो आपकी सारी क्रेडेंशियल को वो लोग चोरी करते हैं और आसानी के साथ आपको वो कर सकते हैं। तो आपने नॉर्मली कोशिश यही करना है कि आपने इन चीज़ों से बचना है, स्पेशली तो इन चीज़ों से बचना है। अगर आखिरी कंक्लूजन में आप लोगों को दूं, जो हमारे पास क्रिप्टो करेंसी है ये डिसेंट्रलाइज है, उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कीम होती है। तो आपने कोशिश करनी है कि उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। अगर किसी वॉलेट को आपने आइडेंटिफाई करना है या किसी भी ऐसी यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर जो इन चीज़ों को प्रमोट कर रहे हैं तो उसको आपने प्रॉपरली एनालाइज करना है। तो ये एक थी कंप्लीट गाइडेंस अबाउट द क्रिप्टो करेंसी स्कैमिंग के कितनी ज़्यादा हमारे पास क्रिप्टो करेंसी में स्कैम होती है या हमारे पास फिनेंशियल मार्केट में स्कैम होते हैं। उसके अलावा 15 और स्कैमिंग टेक्निक है जो नॉर्मली ये स्कैमर यूज़ करते हैं, मोस्ट एडवांस एंड सोफिस्टिकेटेड है। इंशाल्लाह उसको भी किसी एक वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए इतना, खुदा हाफ़िज़।